हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान क्लास 11 के अध्याय 5 विधायिका के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अध्याय के मुख्य बिंदु विधायिका की आवश्यकता, संसद के दोनों सदन, संसद के कार्य निर्माण प्रक्रिया, संसद की समितियां और कार्यपालिका पर नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका क्या है दोस्तों कि जो संघ की विधायिका होता है उसे संसद कहा जाता है। जो संघ की विधायकों को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। यह राष्ट्रपति और दो सदन होता है आपका, दो सदन, जो एक तो होता है आपका राज्य परिषद जिसको राज्यसभा है ना, राज्य की जो परिषद होता है उसको राज्यसभा कहते हैं। एक जनता का सदन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लोकसभा कहलाते हैं, है ना। जनता का सदन को लोकसभा और राज्य परिषद को राज्यसभा से बनती है। राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं? जो राज्य की जो विधायिका होते हैं इसको या विधानमंडल बोलते हैं या विधानसभा कहते हैं। राज्य की विधायिका को विधानमंडल और विधानसभा के नाम से कहा जाता है इसको। तो दोस्तों कि लोकतंत्रीय शासन में, जैसे लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत ही अधिक होता है। जैसे लोकतंत्रीय शासन में क्या होता है कि विधायिका का महत्व अधिक होता है। भारत में जो आपका भारत में है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। भारत में क्या है कि संसदीय प्रणाली तो अपनाया गया है, ये ब्रिटिश शासन प्रणाली पर आधारित है। इसके बाद आपका दे रखा है कि दोस्तों कि हमारा यह संसद संसद होता है। संसद के दो सदन होते हैं, इसको हम एक तो लोकसभा बोलते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोला जाता है, और राज्यसभा होता है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? हम उच्च सदन कहते हैं। तो लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। उसी प्रकार से आपका दे रखा है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, जो जनता के द्वारा होता है। बट जो राज्यसभा का होता है कि राज्यसभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यों के जो विधानसभा के जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि होता है कि राज्यों के जो एमएलए वो चुन करके अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों को भेजते हैं। बट लोकसभा में क्या होता है कि जनता के द्वारा जो चुन करके प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका है कि सरकार के तीन अंग। सरकार के तीन अंग में क्या है दोस्तों? एक तो पहला विधायिका, एक कार्यपालिका है आपका और एक न्यायपालिका है। तो विधायिका का काम क्या है आपका दोस्तों कि विधायिका क्या करता है कि कानून का निर्माण करता है कि कानून कैसे बनेगा, और कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाता है, और न्यायपालिका उसको निष्पक्ष रूप से न्याय देता है। तो न्याय अधिकरण अधीन निर्णय देता है एक तरीके से। उसके बाद आपको दे रखा है कि विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। जो विधायिका का आपका चुनाव होता है वो जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बन करके कानून निर्माण करता है। जो विधायिका होता है, विधायिका का चुनाव जनता के द्वारा होता है, इसलिए जनता का प्रतिनिधि होता है, वो कानून बना करके निर्माण करता है। इसमें क्या होता है? इसकी बहस होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है और बहिर्गमन होता है, और सर्वसम्मति और सरकार और सहयोगी आदि अत्यंत जीवन पर्यंत बनाए रहे। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में दो सदन के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। तो 76 के अनुसार क्या है कि भारतीय संसद में सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी दोस्तों सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। तो द्विसदनात्मक की व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ होता है कि समाज के सभी वर्गों को और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरा लाभ क्या होता है? संसद के प्रत्येक निर्णय को दूसरे सदन में पुनर्विचार होता है, क्योंकि जैसे कोई भी जल्दबाजी में पास कर देते हैं, फिर दूसरे सदन में जाता है तो पुनर्विचार हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद आपका देखा है कि भारतीय संसद का ऊपरी जो सदन होता है उसको हम राज्यसभा को बोलते हैं। ऊपरी सदन को राज्यसभा, जिसके अधिकतम सीटों की संख्या, जो अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? 250 सदस्य है। जो 12 जो सदस्य होता है वो राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं, और 238 जो सदस्य होते हैं राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव निर्वाचित होता है। इनका जो निर्वाचन होता है 6 वर्ष के लिए होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें एक
तिहाई सदस्य का चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है कि 1 तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य जो 12 है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आदि क्षेत्रों से इसको लिए जाते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है कि अमेरिका के द्वितीय सदन को सीनेट कहते हैं। जो अमेरिका का जो द्वितीय सदन है उसको सीनेट कहते हैं, और प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे यूपी में क्या है, जनसंख्या आपका ज़्यादा है तो वहाँ पे राज्यसभा का 31 सीट दिया गया है। बट आपका सिक्किम में क्या है, सिक्किम में जनसंख्या कम है, वहाँ पे राज्यसभा का 1 मेंबर को दिया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है दोस्तों? तो पहला क्या दे रखा है कि वो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता है कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। दूसरा दे रखा है कि 30 वर्ष की आयु का हो। ठीक है, और इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। तो इनका जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली से इनका चुनाव होता है। 1951 में जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा लोकसभा है ना, राज्यसभा आपका और लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्रों में पंजीकृत होना क्या होता है, आवश्यक होता है। उसके बाद आपका दे रखा है कि वित्तीय शक्तियाँ क्या होता है। वित्तीय शक्तियाँ से जो पैसे से रिलेटेड है, पहला दे रखा है कि वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। जो वित्त विधेयक होता है, जो राज्यसभा होता है, 14 दिन तक उस पर विचार कर सकता है। दूसरा आपका दे रखा है कि संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ है उसके पास। तीसरा आपका दे रखा है कि प्रशासनिक शक्तियाँ है। मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में है ना, मंत्रियों से राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, तरीके से पूछ सकते हैं। कि प्रशासनिक शक्तियाँ है कि मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। चौथा दे रखा है अन्य शक्तियाँ, जैसे चुनाव होते हैं, महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर क्या होता है, अनुमति जरूरी है। उसके बाद आपका दे रखा है कि लोकसभा भारतीय सदन का क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 550 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम सीटों की संख्या 550 निर्धारित की गई है। बट वर्तमान में क्या है कि 543 निर्वाचित सदस्य है, और 2 सदस्य होता है जो एंग्लो इंडियन होता है राष्ट्रपति द्वारा। 2 एंग्लो इंडियन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति उनको क्या करते हैं, एक तरीके से मनोनीत करते हैं 2 एंग्लो इंडियन को। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा किस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु उससे पहले ये भंग किया जाता है। तो आपका जैसे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है, 550 होता है। वर्तमान में आपको 543 का निर्वाचित होता है। 2 एंग्लो इंडियन द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है, परंतु उस समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसे कार्यपालिका को हटाने को शक्ति भी प्राप्त है। माने कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। उसके बाद आपका दे रखा है कि संसद के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। आपका जो संसद होता है वो संसद के प्रमुख कार्य है। संसद क्या क्या करता है, सबसे पहले है कि वो कानून बनाता है। संसद का काम क्या है, पहले कानून बनाना। दूसरा आपका दे रखा है कि कार्यपालिका पे क्या करते हैं, वो नियंत्रण करते हैं, कि कार्यपालिका को भी कंट्रोल करते हैं। तीसरा आपका दे रखा है कि वित्तीय कार्य करते हैं, माने बजट पारित करना है ना। जो तीसरा जो कार्य दे रखा है आपका कि बजट को पारित करते हैं। और चौथा कार्य दे रखा है कि संविधान में संशोधन होता है, क्योंकि हमारे संविधान कठोर होने के कारण
लचीला होने के कारण क्या है, कठोर भी हो लचीला भी है। आवश्यकता के अनुसार उस पर क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। और पांचवा आपका पॉइंट दे रखा है कि निर्वाचन संबंधी भी कार्य करते हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, है ना। न्यायिक प्रक्रिया का भी कार्य करते हैं एक तरीके से। उसके बाद है कि प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व सातवां पॉइंट आपका कि प्रतिनिधित्व का काम करता है। आठवां पॉइंट आपका कि बहस का मंच है। आपने देखा होगा कि संसद में क्या होता है, डिबेट होता है किसी भी मुद्दे के कारण, किसी भी जो समस्या होता है देश की, उस पर आपस में जो एक दूसरे के जो प्रतिनिधि आपस में क्या करते रहते हैं कि बहस करते रहते हैं। दूसरा आपका दे रखा है कि नौवां कि विदेश नीति पर नियंत्रण, जो विदेश जो नीति है उस पर क्या करते हो, नियंत्रण करते हैं। और 10वां पॉइंट आपका दे रखा है कि विचारशील कार्य है, ठीक है, विचारशील कार्य। तो दोस्तों मेरा मकसद है कि आपको याद होना चाहिए, बुक में तो लिखा रहता है कि पहला है कि कानून बनाना, दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण, तीसरा आपका देखा है वित्तीय कार्य मैंने बजट पारित करना, चौथा पॉइंट देखा कि संविधान संशोधन करना, पांचवा पॉइंट देखा है कि निर्वाचन संबंधी कार्य करते हैं, छठा दे रखा है कि न्यायिक कार्य है, सातवां दे रखा है कि प्रतिनिधित्व है, आठवां दे रखा है कि बहस का मंच है, नौवां दे रखा है कि विदेश नीति पर नियंत्रण है, और दसवां दे रखा है कि विचारशील कार्य है। तो आपको याद, क्योंकि आपका मेरा मकसद है कि आपको याद हो जाए, और याद होने के बाद आप अच्छा पेपर में लिख लें और कि आपका पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आए। मेरा मकसद आपसे यही है। लोकसभा के विशेष शक्ति, लोकसभा की विशेष शक्ति, आप देखा कि लोकसभा के विशेष शक्ति, तो विशेष शक्ति में क्या दे रखा आपका कि जैसे धन विधेयक, जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत करना और उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। केवल लोकसभा ही धन विधेयक को प्रस्तुत करता है, राज्यसभा में विधान विधेयक कभी भी प्रस्तुत नहीं होता है, और लोकसभा ही उस पर बदलाव कर सकते हैं, यानी संशोधित कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद जो होता है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो आपका जो मंत्रिपरिषद होता है वो केवल क्या होता है कि लोकसभा के प्रति ही क्या होते एक तरीके से वो उत्तरदायित्व होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो आपका जो मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं।